अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है एमन और मैं रूट्स फॉर इक्विटी से हूँ। हम आज एक ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। इस ब्रॉडकास्ट का पहला एपिसोड हमने 3 सूबों की रही औरतों से रिकॉर्ड किया था। सिंध, पंजाब और केपी की उसमें किसान औरतें थी। उसमें हमने उनसे खुले दूध की अहमियत के बारे में पूछा था, उनके लिए क्या अहमियत रखता है खुला दूध, वो पूछा था। और वो कंपनियों के डब्बे वाले दूध और खुले दूध में क्या फ़र्क समझते हैं, ये पूछा था। फिर हमने उनसे कुछ बातें ये भी की थी कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वाले और खालिस खुराक के क़वानीन का जो इदारा है वो खुले दूध पर काफ़ी बातें बना रहा है कि खुला दूध नुकसानदेह है सेहत के लिए। तो हमने इस रोशनी में भी उनसे बात की थी और उनसे ये जानने की कोशिश की थी कि ये इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं और ये क्या बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। अब इसी सिलसिले में हमने कहा कि हम इसका दूसरा एपिसोड करना चाहते हैं, मगर दूसरे एपिसोड में हम शहर की औरतों से बात करना चाहते हैं और इसी मौजू पर उनकी राय लेना चाहते हैं। तो जैसा एमन ने बताया कि हम लोग आज उसी सिलसिले को एक नए तर्ज से आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम अज़रा सईद है और मेरा भी ताल्लुक़ रूट्स और इक्विटी से है। हमारे साथ आज शहर की कुछ ख़वातीन आई हुई हैं। हमने आज का ब्रॉडकास्ट का फोकस रखा है कि जैसे दही औरतों के कुछ ख़ास ओपिनियंस थे कि खुला दूध कैसा होता है, खालिस खुला दूध जो कि वो अपनी गायों से हासिल करती हैं या गांव देहात में जो दूध मौसर होता है वो हासिल करती हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करती हैं। तो हमने सोचा कि फिर ये वाली बात, तो दूध तो हमारे मुल्क का एक बिल्कुल हर रोज़ का, हर खाने पे तकरीबन किसी ना किसी शक्ल में हम दूध और दूध की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हमें शहर की औरतों से भी ये सारे वाले सवालात एक मुख्तलिफ अंदाज में करने चाहिए। और मैं गुजारिश करती हूँ अपने साथ दोस्तों को, साथियों को कि अपना अपना तारुफ खुद से कराएं। मेरा नाम आफरीन वली है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 7 साल की बेटी है और एक 18 साल की बेटी है। मेरा नाम समरा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र 3 साल है और एक 10 महीने का है। मेरा नाम महरीन मसूद है और मैं एक घरेलू औरत हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी की उम्र मेरी 21 साल है, बेटे की जो कि अभी यूनिवर्सिटी में है, और बेटी जो है वो क्लास 9 की स्टूडेंट है और जिसकी उम्र अभी 14 ईयर्स है। मेरा नाम रूही है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 25 साल है और एक बहू है और 2 पोते पोती, एक पोता एक पोती। और हमने बहुत सोच समझ के ये अपनी बहुत ही अज़ीज़ मेहमानों को दावत दी है। हम समझना चाह रहे थे कि घर में मुख्तलिफ़ उम्र के लोग होते हैं, बच्चे ख़ास करके, और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए ख़ास करके आफरीन और समरा जो हैं, दोनों के पास, एक के पास तो बहुत छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह मियां उम्र दराज करे, और आफरीन के बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगी कि इनकी ग़िज़ा के लिए, ख़ास करके आफरीन, आप बच्चों की ग़िज़ा के लिए किन चीज़ों को तरजीह देती हैं, और ख़ास करके दूध के हवाले से, क्योंकि हमारा सारा फोकस इस वक्त दूध है। तो दूध के हवाले से दोनों चीज़ें, आम ग़िज़ा बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, बड़ी बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, और फिर दूध का उस पर क्या हिसाब है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को अपने घर का खाना दूँ, ताज़ा खाना दूँ। और मेरे शौहर जो हैं वो आटा जो गंदम होता है वो बहुत ढूंढ कर वो आटा लेकर खालिस गंदम पिसवा कर लेकर आते हैं, ताकि वो मेरे बच्चों की जिस्म में अच्छी चीज़, अच्छी ग़िज़ा जा सके। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बच्चों को लंच घर का बना कर दूँ, घर का खाना हो। और मैंने स्कूल भी ऐसा ही ढूंढा है जो वो बाहर का खाना नहीं मना करते हैं और घर का ही खाना कहते हैं कि लंच उनको देना चाहिए। और दूसरा ये कि बच्चों को दूध जो होना चाहिए, अच्छा दूध होना चाहिए, बाड़े का होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी चीज़ें मिल सकें। चाहे उसमें से हम दही, दूध वगैरह निकालते हैं और फिर हम वो घर का ही खाना उसमें बच्चों को खिलाते हैं ना। तो आप घर में जो दूध आपके यहाँ बाड़े का आता है उससे खुद दही जमाती हैं? जी, मैं दही खुद और आप मक्खन भी आपने मुझे बताया था। जी, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं उस मलाई को जमा करती हूँ और फिर मैं मक्खन निकालने की कोशिश करती हूँ।
सही। तो बच्चे मान जाते हैं? जी, मेरे बच्चे मानते हैं। डांटना अल्लाह का नहीं शुक्र पड़ता? है, वो तो जाहिर है बच्चे शुरू में तो करते हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं घर की चीज़ बनाऊँ। मतलब जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, अब मैंने नोट ये किया है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो ज़ाहिर है बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस बच्चों पर होती है ना। अब इतनी तरह का डब्बे का सामान आता है, बिस्कुट होते हैं, जैसे ये बिस्कुट रखे हुए हैं घर में, तो अब कोई बिस्कुट नहीं बनाता। हम लोग एक ऐसे ज़माने में कि हर चीज़ रेडीमेड बाज़ार में होती है, तो वो शोर नहीं मचाते कि हमने ये खाना है, हमने वो खाना है? नहीं, करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको खिलाऊं, और थोड़ा सा उनके साथ भी चलना पड़ता है और फिर अपना भी रखना पड़ता है उनके साथ। एक और बात जो बहुत अहम है, जिस पे मैं आप सबसे चाहूँगी राय लेना, कि क्योंकि टीवी का और एडवर्टाइजमेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस है, और उसके बारे में आप कुछ कहेंगी? आप एक ज़ाहिर है आपने एक 18 साल की बच्ची बड़ी कर दी है, एक अभी छोटी है, तो जो एडवर्टाइजमेंट्स का इन्फ्लुएंस हुआ है आपके घर के अंदर खुराक के ऊपर, उसके बारे में आप कुछ कहेंगी? जी हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस तरह का कैनिन की चीज़ें हो गई और पेप्सी हो गई, बच्चे मांगते हैं। तो आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी? हुकूमत से मुझे यही कहना है कि तब उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत ख़राब है, बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनको हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन करना उनका काम सही है। बात है। जी समरा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुझे पता है आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी उनके साथ आपके शौहर और आपके ससुर दोनों लगे हुए हैं, और ये अच्छी बात है बहुत। हम इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि बच्चे पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। हम जब छोटे थे तो कहा जाता था कि बच्चा कुंबा पालता है, बच्चा माँ बाप नहीं पालते। अब जाहिर है बहुत फ़र्क हो गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपके ससुर बाकायदा दोनों बच्चों के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आपकी नज़र में आपका छोटा बेटा 8 महीने का है, बड़ी बेटी में हंसे कितनी है? 3 माशाल्लाह। तो इनके लिए आप उनकी ग़िज़ा के लिए क्या ख़ास तवज्जो देती हैं? मैं उनको घर का खाना बना हुआ देती हूँ, और क्या कहते हैं अपने बेटे को मदर फीड पे ही है वो, उसको मैं डब्बे का दूध भी पिलाती हूँ, क्योंकि डब्बे का दूध उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्या कहते हैं हम लोग यहाँ इतने मसले मसाइल कि सर्दी होती तो गैस नहीं होती, तो फिर बॉटल कैसे बॉयल की जाए, कैसे दूध दिया जाए, तो मैं जो हूँ उनको घर मदर फीड पे ही रखती हूँ। और अपनी बेटी को भी घर का ही खाना खिलाती हूँ, बाहर का नहीं खिलाती कोई भी खाना। और क्या कहते हैं बेटी को जैसे सीरियल वगैरह या डब्बे का दूध वगैरह? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया उसको ना, उसको भी मदर फीड पे रखा, और अभी भी वो घर का ही खाना खाती है, बाहर की कोई चीज़ नहीं यूज़ करती। तो ये वाली बातें आप लोगों को कैसे समझ आई? थोड़ा अपने बड़ों ने भी गाइड किया कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ये, फिर उस हिसाब से चलना पड़ा कि अच्छी बात कह रहे हैं तो मान लेनी चाहिए। कि एडवर्टाइज करते हैं तो लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं कि उनको डब्बे का दूध दें या बाहर की चीज़ दें जो इनके लिए अच्छी नहीं है। एज अ यंग मदर आपके लिए कितना आसान है कि आप जाके, क्योंकि मैं बहुत घरों में देखती हूँ और बाज़ार में तो इंसान पागल हो जाता है देखकर, वो सीरियल के इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं, मुझे ये नहीं पता कितने के होते हैं। अगर आप वो लें और घर पे खुद से बनाएं, जैसे दलिया बना लिया, सूजी का हलवा बना लिया, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो यही बनता है ना ज़ाहिर है, तो आपको कोई कॉस्ट में फ़र्क लगता है? जी, कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दलिया वगैरह तो हम लोग थोड़ी सी मेहनत ही लगती है और तो कुछ नहीं, तो घर का ही खाना ज़्यादा बेहतर होता है। और आप समझती हैं कि एक आम कराची का ख़ानदान जो कि मुश्किल से 30-40 हज़ार की कमाई करते हो, वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना, क्योंकि पूरे मंथ के दूध 12,000 इस तरह के आते हैं। तो 12,000 का दूध आता है? इस तरह के मतलब बंदा खाएगा पिएगा, और आजकल तो रेंट के घरों पर रहते हैं, तो क्या कहते हैं किस तरह से मैनेज हो पाएगा। तो मैं आपसे भी ये सवाल करूँगी, आप हुकूमत को क्या कहेंगी? एक बिल्कुल माशाल्लाह हमारे मुल्क की एक जवान लड़की हो, 2 बच्चों को, जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है, हमारा मुल्क चलता ही हमारे नौजवानों के ऊपर है, और ये बच्चे जो आज बहुत छोटे हैं, इंशाल्लाह आज से 20 साल में 25 साल में इस मुल्क के मजबूत हाथ होंगे इंशाल्लाह। तो आप हुकूमत से क्या कहेंगी? आप अपने बच्चों के लिए क्या मांगती हैं? अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दें, अच्छी से अच्छी तालीम हो, और क्या कहते हैं इन लोगों को
जो एडवर्टाइज आता है कि जंक फूड दिए जाएँ, इन सब से जो है उनका माइंड डाइवर्ट होता है, जिसकी वजह से वो डिमांड करते हैं और उनके लिए अच्छा नहीं होता और हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा कि उनकी डिमांड पे डिमांड पूरी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बात आपने की। और जाहिर है जब बच्चे बहुत दफ़ा डिमांड करते हैं और ना दो तो वो चिड़चिड़े भी होते हैं, एहसास कमतरी में भी मुब्तला होते हैं और ये माशरे की जिम्मेदारी है ना। तो शुक्रिया, आपने बहुत अहम बात उठाई। समरा की बात से मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि बिल्कुल जैसे अब खुले दूध का हम देख रहे हैं कि वो कंज्यूमर्स को इस तरह टारगेट कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों के दूध के लिए। तो वो काफ़ी अरसे से यही करते आए हैं ना कि बच्चों के दूध में कहते हैं कि जो कंपनी वाला है उसमें आयरन है, दीगर और न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो कहते हैं कि माँ के दूध में इतनी क्वांटिटी में नहीं होते और इसलिए जो इन्फेंट फार्मूला वाला दूध होता है वो बच्चों की दिमाग के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये कहकर उसको बेचते हैं और प्रमोट करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है उनकी बातों में कोई सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। शुरू से ही बच्चे अपनी मदर की फीड पे ही होते हैं। ये तो आजकल अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लोग ने डब्बे का दूध को किया है, मदर दूध ही वैसे। थैंक यू एमन, बहुत अहम बात आपने पॉइंट आउट की। और आज से तकरीबन 20 साल हो गए होंगे, उससे ज़्यादा हो गए होंगे, 25 साल हो गए होंगे। मुझे याद है कि बहुत हंगामा मचाया था पूरी दुनिया में और एक शोर मचा के ज़बरदस्ती वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने फिर इस पे बहुत बड़ी पॉलिसी गाइडलाइन दी थी कि मदर्स फीड देनी चाहिए और डब्बे का दूध नहीं देना चाहिए। हस्पतालों में बाकायदा पाबंदी है कि वो कतन बच्चों के लिए इन्फेंट मिल्क फार्मूला नहीं प्रमोट करेंगे। लेकिन हमारा मसला है कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर किसी तरीके से हाथ में नहीं आता और अपने मुनाफे के चक्कर में हमारे घरों को एक तरह से बर्बाद करता जा रहा है ना। तो इमन, मैं अब आपसे कहती हूँ कि थोड़ा सा आप इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। ठीक है, अब मैं महरीन और रूही की तरफ बढ़ूँगी। आप दोनों के बच्चे इन दोनों के हिसाब से थोड़ी उम्र में ज़्यादा हैं, तो आप क्या उनके लिए, जिस तरह इन्होंने कहा ग़िज़ा की सिलेक्शन जिस तरह ये करती हैं, जो सोच समझ के करती हैं, आप भी उसी तरह करती हैं या आप लोगों का कुछ और अप्रोच है? जहाँ तक ग़िज़ा का ताल्लुक़ है तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को मखसूस यानी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा से प्रोवाइड की जाए बच्चों को, क्योंकि अब हमारे बच्चे जो हैं वो इस एज में आ गए हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसकी केयर करती है, खुद से खिलाना पिलाना सब कुछ करती है, यानी कि इवन अपने फीड पे रखती है, पाउडर दूध पे नहीं जाती, क्योंकि बच्चे की पहली ग़िज़ा ही माँ का दूध है और जो कि बहुत अहम है। अगर डॉक्टर से कहते हैं कि बताया जाता है कि हम बच्चे को दूध नहीं पिला रहे, दूध नहीं उतर रहा पूरा मखसूस, यानी कि दूध जिसके बच्चे को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो बड़े बूढ़े तो नहीं कहते, मगर जो डॉक्टर्स हैं और दूसरे कंपनीज़ वाले हैं वो फिर पाउडर मिल्क की तरफ लेके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आप अभी हमारा तो नहीं कहेंगे, मगर जो अब जो जनरेशन आ रही है वो कोशिश करती है अपने आप को रिलैक्स करने की। जितनी भी मदर्स हैं वो चाहती हैं बस जान छूटे, जिस तरह से हो सके हम पाउडर का दूध बनाएं, रात भर फीडरे बच्चों के मुंह में लगाएं और बच्चों को सिलाएं और अपना आराम देखें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाउडर का दूध जो दूध है वो बच्चों को ना बीमारियों में मुलव्वस करता है, जिससे बच्चों का सीना कंजक्शन जो है उतना बढ़ चुका होता है कि वो आए दिन एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं, डॉक्टर्स के पास भाग रहे होते हैं। ये सब एक सिर्फ फीडर का कमाल है, उनकी इम्यूनिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक हम मदर फीड पे रहते हैं, बच्चे देखें बिल्कुल बहुत सुकून से रहते हैं, फिर प्रॉपर ग़िज़ा भी लेते हैं, क्योंकि वो मदर फीड पे भी हैं, साथ साथ वो ग़िज़ा भी जा रहे हैं। दलिया, सूजी और अंडा, केला, ये सब एक ग़िज़ा हैं जो पहले की औरतें थी, हमने भी अपना किया है, अपने बच्चों को दिया है। और हम शुरू से अब तक अपनी लाइफ में, जब मैं सब कुछ छोटी हुआ करती थी, देखती थी कि हमारे यहाँ फ्रेश मिल्क आता था। फ्रेश मिल्क बाड़े से मिलता था, वो लेकर आते थे, पतीली में बाकायदा लेकर आ रहे हैं, ला के उसे बॉईल कर रहे हैं, सब ख़ानदान पूरे आसानी से मिल जाता था, सस्ता भी होता था। अब तो ये टेट्रा पैक, दूध ही नहीं बल्कि मक्खन भी आ गया अब तो टेट्रा पैक में। आप उसे देखेंगे मक्खन वो कुछ नहीं है, बच्चे वो इस तरह के ऐड देते हैं कि आप उससे बच्चा एकदम उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है और चाहता है, ज़िद करता है कि हमें ये मिला जाए। जैसे ब्लू बैंड, मैं आपको ख़ास नाम लेना चाहूँगी उसका, ब्लू बैंड हो गया, ये हो गया, नेस्ले दूध हो गया है, और ये टेट्रा पैक जितने भी दूध है सब बेकार है। आप एक देखिए कि एक दूध, टेट्रा पैक का दूध, हम जो फ्रेश मिल्क यूज़ करते हैं वो हमारा दूध सिर्फ 3 दिन या 2 दिन मैक्सिमम बॉईल करके फ्रिज में चल सकता है, ना कि ये टेट्रा पैक दूध पूरे महीने दुकानों पे रखा रहता है।
उसकी एक्सपायरी दे दी जाती है। दूध कभी इतने अरसे रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल मिलाया जाता है। अब जब अब केमिकल मिलाया जा रहा है इसके अंदर, तो वो दूध महफूज हो गया ना, कि हम जो फ्रेश दूध ले रहे हैं वो 2 दिन में ख़त्म हो रहा है हमारा दूध, तो फिर हम किस तरह यूज़ करें ना। तो इसलिए कोशिश यही कि फ़्रेश मिल्क लिया जाए। मैं अपने बच्चों को वही देती हूँ, और बच्चे मेरे अब माशाल्लाह बड़ा है, तो आगे चल के आपको पता है स्पोर्ट्स में जाते हैं तो बच्चों का हड्डियों का इशू शुरू हो जाता है। जब तक हमें फ्रेश मिल्क देंगे तो इम्पॉसिबल वो बच्चे आगे बढ़ें, और नई नई बीमारियों में मुलविस हो जाते हैं, जिसमें एनीमिया भी हो जाता है, एथराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। बच्चे फिर वो वर्क नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन भी काम नहीं करेगा। फिर जब ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी तो फिर हम कैसे अपने बच्चों को चला सकते हैं ना। क्योंकि अच्छी ग़िज़ा होगी तो वो पढ़ाई भी अच्छी होगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो फिर वो खुशहाल घराना जब भी कहलाएगा जब एजुकेशन अच्छी होगी। आपने 2 बहुत अहम चीज़ों के बारे में बात की। एक तो आपने सेहत का मसला उठाया कि खुले दूध से जितनी सेहत बख्श ग़िज़ा खुला दूध होता है उतना पैकेज वाला दूध हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स निकल चुके होते हैं तकरीबन। फिर आपने दूसरा जो अहम पॉइंट उठाया वो अफोर्डेबिलिटी का था, ठीक है, कि खुला दूध पैकेज वाले दूध से सस्ता होता है और उससे काफ़ी चीज़ें आप और भी हासिल कर पाते हैं बनिस्बत इसके कि अगर सारा कुछ अगर खुला दूध हाथ से चला जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी हाथ से चली जाएंगी और महंगी हो जाएंगी। रूही, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? इस महंगाई के ज़माने में क्या ये सही है कि हम खुला दूध छोड़ के पैकेज दूध की तरफ बढ़ें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी महंगाई है, महंगाई की वजह से हमें माँ का दूध ही देना चाहिए और घर की ग़िज़ा ही देनी चाहिए, चूँकि वो साफ़ सुथरा भी होता है, उससे सेहत भी अच्छी रहती है। और डब्बे के दूध से बच्चों को आए दिन मोशन उल्टियाँ लगती हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। इतनी महंगाई के दौर में डॉक्टरों का इलाज करवाना, उसकी भारी भारी फ़ीस देना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और हुकूमत ने जो सिर्फ बुलंद बांग दावे करती है, और महंगाई तो इतनी उरूज पर है कि ज़िंदगी गुजारना भी बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। तो आपका ख्याल है, सबसे मेरा सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है, कि हुकूमत तो हमारे लिए यूँ समझे माँ बाप का दर्जा रखती है। हुकूमत का काम ये होता है कि वो पूरे मुल्क को लेके चले, सारी आवाम की भलाई देखे। तो हमारा जो दही औरतों का प्रोग्राम था उसमें औरतें बहुत नाराज़ थी कि कह लगी ये सब तो मुमकिन ही नहीं है, हम तो कभी भी डब्बे का दूध नहीं ख़रीद सकते और हम पीना भी नहीं चाहते। आप में से अगर फ़र्ज़ करें कि हुकूमत बहुत सब्सिडाइज़ कर दे और डब्बे का दूध सस्ता कर दे और कहे कि ये आप लोग इस्तेमाल करें, तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? डब्बे के दूध पे तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि फ़्रेश मिल्क ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए हुकूमत तो करना चाहिए कि चाहे आप उस फ्रेश मिल्क को सही कर दें आप, जिसके इशू ये आते हैं कि खुला दूध जो है बहुत ख़राब होता है, ऐसे मक्खियाँ, अभी आप देखें ऐड में कितना दिखाते हैं, खुले दूध की इतनी बुराइयाँ कर चुके हैं कि वो सब मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। आप टेट्रा पैक को भी तो आप किस तरह करते होंगे, आप उसको ख़त्म करके खुले दूध की सफाई का इंतज़ाम करें, ताकि जो देही इलाके की औरतें हैं जो मेहनत कर रही हैं, इतना हमें दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और उनके लिए भी हो। बनिस्बत उनकी इनकम में इजाफा होगा। जब उनको फ़ायदा होगा तो हमें भी फ़ायदा होगा, उनके बच्चे भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना, सेहतमंद। वो तो बेचारा दूध पी नहीं सकता, वो तो हमें दे देता है दूध। अब जो हमारे पास आता है तो वो हुकूमत उसको टेट्रा पैक में मुलविस कर देती है। बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ ये कहूँगी, आपने बहुत अच्छी बात कही मेरीन, कि हम क्योंकि वो इदारे हैं जो कि हम बहुत यकीन रखते हैं कि सोसाइटी इज्तिमाई तौर पे ज़िंदा रहती है ना। अगर दही आबादियाँ हैं और उनका रोज़गार है तो उनके रोज़गार की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारी पूरी ग़िज़ा हमें फ़राहम कर रहे हैं, चाहे दूध हो, चाहे गोश्त हो, चाहे अनाज हो, सब्ज़ी फल हो। कौन सी शय है जो कि वो नहीं उगा के हमें नहीं देते, पैदा करके हमें नहीं देते? तो ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि उनका रोज़गार कैसे चलेगा। और देखिए, मैं सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी कि दूध में मक्खी अगर पड़ जाए वो दूध रह नहीं सकता। और कई दूध वाली जो औरतें जाके दूध होती हैं और घर में अपनी उनकी गाय भैंस होती है, वो कहती हैं कि ये भैंसें इतनी ज़्यादा इंग्लिश का लफ्ज़ है फिनिकी होती हैं, बड़ी चिड़चिड़ी होती हैं, वो हर एक को हाथ ही नहीं लगाने देती, क्योंकि उनकी होती है कि ये जो मेरी मालिक है सिर्फ वो मेरे पास नज़दीक आ सकती है।
और कहती हैं कि हम अपने दूध के बर्तन को इतना साफ़ रखते हैं क्योंकि अगर ज़रा सा भी उसमें कुछ गड़बड़ हो तो दूध फट जाता है ना। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जिस पे ये पूरी की पूरी इतनी सारी माफ़ी के साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के बेतहाशा इश्तिहार, इन इश्तिहारों की वजह से ही हम चौकन्ना हुए कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो अगर कोई और कुछ कहना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर कहें। ये इश्तिहारात की वजह से लोगों का जो है जहन को, माइंड को जो तब्दील किया जाता है। इश्तिहारात में इतनी कशिश होती है कि लोग ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना चाहते हुए भी कहते हैं कि नहीं, बाड़े का दूध तो गंदा होता है, उस पर घास फूस और मक्खी वगैरह गिरती है, और डब्बे के दूध को वो तरजीह देते हैं सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारात की वजह से। इसलिए मैं ये कहूँगी कि इश्तिहारात पर भी हुकूमत को पाबंदी आयद करनी चाहिए, इस तरह के गलत, ताकि लोगों का दिमाग जो है, जहन है, वो मुंतशिर ना हो, उसको ख़राब ना कर। सही, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। रूही, आपने महंगाई की बात की ना, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि दूध और दूध से बनी हुई अशिया जो है हमारे रोज़मर्रा खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हम गर्मियों में लस्सी पीना पसंद करते हैं, हमारे अक्सर सालन में दही बहुत पड़ता है। तो अगर उन्हें खुला दूध बंद कर दिया, ठीक है, और महंगाई इसी तरह बढ़ती रही, तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम दही भी लें अगर तो डब्बे वाला लें, रायता बनाने के लिए भी लें तो वो डब्बे वाला लें, सालन की दही डब्बे में लें, लस्सी का क्या करेंगे? तो महंगाई और इन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ होगा, और इससे फिर घर की ग़िज़ा पे क्या फ़र्क पड़ेगा? घर के जो दूध होगी उससे हम दही भी बना लेंगे, वो दूध बॉईल करके, उससे हमें दही भी हासिल होगा, मक्खन भी हासिल होगा, और उससे हम पनीर वनीर सब घर में बना सकते हैं ना। और ना बजाय कि हम बाज़ार से ख़रीदें, वो एक डब्बा जो है 150 से कम नहीं है, वो छोटा जो बिल्कुल डब्बा होता है। तो क्यों ना, मैं तो बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं बोलूँगी कि डब्बे का दूध को दिया जाए। खुले दूध से हम ये सारी चीज़ें आसानी जब इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं, तो डब्बे वाले दूध को तो बिल्कुल भी मैं कम से कम नहीं बोलूँगी कि आप इस्तेमाल करें। वो मुज़र सेहत भी है, इतनी महंगाई के दौर में उसको लेना हर किसी का अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई है, लोग इतनी मुश्किल से 3 वक्त का खाना खाते हैं, फिर ये दही, ये दूध, ये कैसे हम बच्चों को देंगे? एक तो हुकूमत ने, आपको पता है, इतनी महंगाई कर रखी है, हम सबका जीना हराम कर रखा है। तो हम जब घर की दूध ही होगा, घर के दूध से हम इतनी सारी चीज़ें खुद बना लेते हैं, और बजाय बाज़ार जाके वो ख़रीदे हम इतनी महंगाई में। आप लोगों को लगता है कि हुकूमत या ये कंपनी वाले चाह रहे हैं कि आप कुछ भी ना बनाएं और सब कुछ वो बनाएं? ऐसा महसूस होता है क्या? वो चाहते हैं कि डब्बे वाले चीज़, ये इश्तिहारात के ही बेस पर हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो इश्तिहारात दिखा दिखा के कि ये उसको, ये कहते हैं कि इसी को प्रमोट करो। और जो बाशऊर लोग होते हैं, जिसमें है कुछ लोग, लेकिन कुछ बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, माओं को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, हम बहुत उसको भी, हम भी बच्चों को भी फेस करते हैं, उसको दलाइल से उसको समझाते हैं, नहीं बेटा ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, लोग इतनी महंगाई है, ये सब कैसे हम करेंगे? तो उसको समझा कर भी थोड़ा बच्चों को हम कन्विंस कर देते हैं। आफरीन, आपकी तो छोटी सी बच्ची है, 8 साल की, 7 साल की, क्या करती हैं वो? वो तो तंग करती है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे स्कूल में तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे स्कूल घर आते हैं तो स्कूल में जो दोस्तें वगैरह होती हैं वो तो बाहर का ज़्यादातर खाते पीते हैं ना। जब लंच फातिमा लेकर जाती हैं तो बल्कि कहते भी हैं कि तुम तो घर से बना हुआ लेकर नूडल्स लाओ, ये लेकर आओ, डिमांड्स होती है, करती है फातिमा मेरे साथ भी, लेकिन मुझे फातिमा को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है बच्ची को, कि घर की चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि दही औरत और शहर की औरत एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़े? दही और शहरी औरत एक दूसरे का हाथ इस तरह भी पकड़ सकती है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, कि जो भी वो बनाए, चाहे वो देही इलाके में दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई, असली घी हो गया, क्योंकि असली घी निकालना बहुत मुश्किल काम है, जो कि वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत मेहनत से बनाती हैं, और इस तरह उनकी मदद भी हो जाएगी। मदद से बल्कि उनका तो हक है, ये मदद नहीं कहेंगे उसे, उनका राइट्स बनता है कि उनकी मेहनत का उनको सिला दिया जाए, और हमें भी आसानी से उनकी वो चीज़ अगर मिलेगी तो खालिस होगी, और हम अच्छी सेहत का यही इन्हिसार है देसी चीज़ों पे, खालिस चीज़ों पे। देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, ऑर्गेनिक जितना होगा उतनी हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ होगी।
बिल्कुल सही बात की आपने, एक बहुत अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया ऑर्गेनिक। जो देसी बीजें, हम जिस धरती में रहते हैं हमारी धरती बहुत पुरानी है और माशाल्लाह बहुत ही ज़रख़ेज़ धरती है। तो यहाँ पे हर तरह की बीजें थी जो कि कंपनी वालों ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने आके आहिस्ता आहिस्ता बीजों पे टोटल कंट्रोल, जैसे अभी दूध पे कंट्रोल हो रहा है ना, आपकी आंखों के सामने हो रहा है कि दूध पर बिल्कुल वो कंट्रोल करते जा रहे हैं, दूध की अशिया पे कंट्रोल करते जा रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने आज से तकरीबन 60 साल पहले हमारी बीजों पे कंट्रोल किया और आज हमारे पास बीजें नहीं हैं। तो मुझे आपकी मेरी बात बहुत पसंद आई। और देखें, ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क की बचाओ, उसकी भलाई, वहाँ हमारे लोगों की, हमारी रोज़गार, हम सब एक किश्ती के सवार हैं। अगर किसान ख़ानदानों में इस वक्त शदीद मसला है आमदनी का, तो ये मसला कराची में भी है। एमन मुझसे बात कर रही थी कि अजीब सी बात लगती है ना, लगता है जैसे कि कंपनी वाले समझते हैं कि हर घर डब्बे का दूध ख़रीद सकता है, लेकिन कतई ऐसा नहीं है। और अगर हम इस मसले से समझें कि कराची के 90% घराने ये डब्बे का दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या ख्याल है आपका एमन? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं अफोर्ड कर सकते, और इसीलिए इतनी कैंपेनिंग और इश्तिहारात के बाद भी कंपनी वाले अपना दूध उस हद तक नहीं बेच पाए हैं लोगों को जिस हद तक वो चाहते हैं। मतलब उनका मार्केट कैप्चर अभी भी इतना नहीं हो पाया है। तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है हमें। और हम कंपनीज़ को, कॉरपोरेशंस को जब अपोज़ करने की बात करते हैं तो हम सिर्फ दूध में नहीं, बाकी हर सेक्टर में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, किसान हैं, जो औरतें हैं, वो घर की हर चीज़ बना सकती हैं, कपड़े बना सकती हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए कंपनीज़ के पास जाएं जो कि ज़्यादातर मास प्रोड्यूस लो क्वालिटी चीज़ें बनाती हैं, जबकि हमारे जो औरतें हैं उनके हाथ में इतना हुनर है कि वो बहुत प्यारी हैंडमेड खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं जिनकी वैल्यू बहुत होती है। तो मैं बस इसके साथ इख्तिताम करती हूँ प्रोग्राम का। जो आज हमने सारी बातें की, दूध की सियासत, तिजारत, छोटा किसान क्यों अपनी अशिया से हाथ धोता जा रहा है और हमें इनकी नहायत ख़तरनाक ग़िज़ा को खाना पड़ रहा है या ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, ढूंढने से भी साफ़ चीज़ नहीं मिलती और वो इतनी महंगी होती है कि हम जैसे लोग तो उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इन सारे मसाइल का ज़िम्मेदार वो सरमायादारी निज़ाम है जो कि मुनाफे को तरजीह देता है और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए फिर इस किस्म के ब्रांड्स को प्रमोट करता है। इस तिजारत को, कंपनी बेस्ड तिजारत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए इनने अपने एक इदारे को बनाया था आज से तकरीबन 25 साल पहले, 1995 में। इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि उनकी मिनिस्टेरियल होने वाली है। और ये WTO ही के सहारे के तहत कंपनियां, ख़ास करके दूध की कंपनियां, बीज की कंपनियां हमारे मुँह से नवाला छीन रही हैं, लिटरली मुँह से नवाला छीन रही हैं। शहर के लोगों के लिए 2 वक्त खाना मुश्किल होता जा रहा है, गांव के लोगों के लिए तो अरसे से 2 वक्त खाना मुश्किल है, और हमें जो हम खाना खाते हैं वो सच्ची में खाने कहलाने का लायक नहीं है। तो मेरी हमारे सारे दोस्तों से ये गुजारिश है कि जो आपके मुंह में ग़िज़ा जाती है वो एक बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, एक हमारे लिए कुदरत का दिया हुआ बहुत बड़ा अतिया है। तो हम उस अतिया को संभालें और अपनी सेहत के लिए हम असली खालिस चीज़ों को तरजीह दें, ना कि हम कंपनी के ब्रांड, चाहे मक्खन हो, चाहे दूध हो, चाहे बहुत ही ख़तरनाक ये पेप्सी एंड कोको कोला एंड अला बला जो नॉनसेंस ही हमारे मुल्क में लेकर आ गए हैं और कई सालों से हैं, इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करें। तो सब साथियों का, दोस्तों का हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस किस्म के मज़ीद प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे।